महोत्सव को सीएम ने किया संबोधित, युवाओं को दिया सफल होने का मंत्र। बोले हरियाणा के युवा अब दुनिया जीतने को तैयार। माता सावित्रीबाई फुले की जयंती आज, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। बोले उनका संघर्ष हम सभी के लिए प्रेरणा। अजय चौटाला के भड़काऊ बयान पर सियासी संग्राम जारी, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की बयान की निंदा। बोले अजय चौटाला के बयान में फ्रस्ट्रेशन झलक रही है, अब ये लंबे समय तक दिखाई नहीं देंगे। हरियाणा दौरे पर आएंगे सीजीआई सूर्यकांत, शपथ लेने के बाद पहली बार हांसी में अपने पैतृक गांव पेटवाड़ में पहुंचेंगे। 9 से 10 जनवरी को अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम तय। हरियाणा पुलिस महकमे में एक और आत्महत्या, सिरसा में जिला जेल में तैनात वार्डन ने किया सुसाइड। अधिकारियों पर लगाए टॉर्चर करने के आरोप, डीएसपी समेत 2 अधिकारियों पर एफआईआर की खबर। इनेलो नेता भूपेंद्र दहिया की दिल्ली में हत्या से सनसनी, दिल्ली में नरेला क्षेत्र में दिया गया वारदात को अंजाम। प्रॉपर्टी डीलिंग का करता था काम, पुलिस ने शुरू की जांच। सोनीपत में नगर निगम प्रॉपर्टी आईडी में बड़ी अनियमितता, 5 साल में बनी प्रॉपर्टी आईडी की जांच में मिली कई खामियां। मामले में 3 अधिकारियों को किया गया सस्पेंड। हरियाणा में दगाबाज पतियों पर एक्शन लेगा महिला आयोग, पत्नी बच्चों को छोड़कर विदेश जाने वालों की भारत में कदम रखते ही होगी गिरफ्तारी, लुकआउट नोटिस होगा जारी। हरियाणा में 2027 की जनगणना की तैयारियां शुरू, मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई जनगणना समन्वय समिति की मीटिंग। 1 मई से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जिन्होंने सावित्रीबाई फुले को नमन किया। सावित्रीबाई फुले की जयंती पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रद्धांजलि दी, साथ ही कहा कि उनका संघर्ष हम सभी के लिए प्रेरणादायक है, प्रेरणा का स्रोत है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि दी और उन्हें सबको प्रेरणा का स्रोत बताया। पंचकुला में 29वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तहत प्रेरणादायी संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी भी पहुंचे। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तहत आयोजित युवा प्रतिनिधि मंडल की यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही सीएम ने इस दौरान कार्यक्रम को भी संबोधित किया और बताया कि कैसे आज हरियाणा के युवा विकास की नई उड़ान भर रहे हैं और ऊंचाइयां छू रहे हैं। के युवाओं के संकल्पों की ये एक उड़ान है। साथियों, आज यहां उपस्थित हमारे सभी प्रतिभाशाली युवाओं के चेहरों पर मैं जो चमक देख रहा था जब मैं झंडी दिखा रहा था, उनकी आंखों में जो आत्मविश्वास था वह इस बात का प्रमाण था कि नया हरियाणा दुनिया जीतने के लिए आज तैयार है। ये उनके चेहरे पर चमक थी, उनकी आंखों में विश्वास था, वो स्पष्ट नजर आ रहा था। साथियों, आप राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। यह हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है। यह दिवस राष्ट्रीय संत स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। साथियों, हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जन्म से विवेकानंद नहीं थे, वो विवेकानंद अपने कर्म से बने। उनका नाम नरेंद्र था।
हम सब जानते हैं, परंतु जो उन्होंने तपस्या, जो उन्होंने काम किए, आज पूरी दुनिया में एक श्रद्धा की दृष्टि से स्वामी विवेकानंद जी को देखा भी जाता है। साथियों, मुझे खुशी है कि यह उस भरोसे का वाहक है जो आज पूरा प्रदेश आप लोगों पे कर रहा है। ये हमें पूरा विश्वास है, मुझे खुशी भी है, मुझे गर्व भी है। साथियों, आज का यह अवसर केवल गौरवपूर्ण ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक भी है। साथियों, मुझे खुशी है कि जब आप राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उसके मंच पर कदम रखेंगे तो आप केवल एक कलाकार के रूप में नहीं बल्कि हरियाणा की आन बान शान के एम्बेसडर के रूप में बनकर के आप उस मंच के ऊपर खड़े होंगे। साथियों, मेरे लिए यह केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है। मुझे खुशी है कि यह आयोजन हमारे उस अटूट विश्वास की मोहर है कि यदि हरियाणा के युवाओं को सही अवसर और मंच मिले तो वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो हमारे हरियाणा के युवाओं में है। हमारे लिए गर्व की बात है। साथियों, आप प्रदेश की शक्ति हैं, आप प्रदेश की ताकत हैं जिसमें हम विकसित भारत और विकसित हरियाणा का सपना देख रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि हरियाणा के युवा सदैव परिश्रमी, अनुशासित और राष्ट्रभक्त रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि यही कारण है कि हरियाणा का युवा आज हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हमें गर्व है, चाहे वह सेना हो, चाहे वह खेल का मैदान हो और चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। साथियों, चाहे कृषि हो या उद्यमिता हो, हर स्थान के ऊपर हमारे हरियाणा के युवाओं ने आज झंडे गाड़े हुए हैं। हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, हम इसी प्रकार देखते हैं कि हमारी लोक संस्कृति, हमारे नृत्य, हमारी संगीत, कला और परंपराएं सादगी और शक्ति और आत्मीयता का ये प्रतीक हैं। इस बात को हम सब जानते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव में जब आप इसका प्रदर्शन करेंगे तो पूरे देश को हरियाणा की आत्मा के दर्शन होंगे। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, जब आप राष्ट्रीय मंच पर कदम रखें, मुझे ये खुशी है, गर्व भी है कि जब आप राष्ट्रीय मंच पर कदम रखें तो यह याद रखें कि आप केवल स्वयं का नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की कला व संस्कृति का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। ये भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूती से आकर के खड़ा हो गया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, वो दिन दूर नहीं है। प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात को लेकर के भी बोलते हैं और उन्होंने कहा है, उन्होंने स्वदेशी की बात कही है कि अगर हम दुनिया की तीसरी आर्थिक व्यवस्था के रूप में खड़े होंगे तो इसका रास्ता कहीं और से नहीं गुजरेगा। इसका रास्ता हमारे भारत के बने हुए मेरे हाथ के प्रोडक्ट से, ये भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था का रास्ता यहीं से गुजरेगा, जिसको लेकर के हमने आगे काम करना है। मैं सभी युवाओं से इस बात के लिए आग्रह भी करूंगा। साथियों, मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि हरियाणा सरकार ने भी हमेशा युवाओं को
नीतियों के केंद्र में रखा है। साथियों, हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए अनेक युवा केंद्रित योजनाएं भी हमारी सरकार ने चलाई हैं। हम मानते हैं कि आपकी केंद्र और राज्य सरकार ने पिछले एक दशक में वो कर दिखाया है जो अन्य सरकारें दशकों में नहीं कर पाई। साथियों, हमारी सरकार का यह नॉन स्टॉप तीसरा कार्यकाल, आप सब जानते हैं कि पिछले 2 कार्यकालों में हमने पूरा प्रयास किया और साथियों, आपकी प्रतिभा का सम्मान हो, इसके लिए हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह भी बताया कि कैसे आज हरियाणा में युवाओं को रोजगार देने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है और परीक्षाओं से लेकर नौकरियों तक पारदर्शिता लाई जा रही है। एक दिन मेरे पास लगभग 2-2.5 हजार युवा एकत्र होकर के आया और उन्होंने आकर के मेरे ऊपर एक फोर्स भी किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी, आप रिजल्ट निकाल दीजिए कि हवा कुछ और चल रही है, क्योंकि कई बार परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं। हमारे सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और पूरी की पूरी सरकार, डबल इंजन की सरकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस पवित्र संविधान को माथे पर लगा करके आगे का रास्ता तय करती है। हमारे सामने समस्या थी, हमारे सामने कहा गया कि अभी आप रिजल्ट नहीं निकालेंगे। वो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन का एक लेटर आया, तो मैंने युवाओं को कहा कि देखिए, मैं रिजल्ट नहीं निकाल सकता, वायदा कर सकता हूं आपसे। मैंने उनको कहा कि मैं वायदा कर सकता हूं और मैं आज आपसे वायदा भी करता हूं कि 8 तारीख के बाद मैं ज्वाइनिंग बाद में करूंगा, पहले आप लोग ज्वाइनिंग करेंगे। 24,000 बच्चे हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बार, गरीब परिवार का बच्चा भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लगा। बाद में आपके भाई ने ज्वाइनिंग किया। पूरे हरियाणा प्रदेश के युवाओं ने देखा, उनके माँ बाप ने देखा, अभिभावकगण ने देखा है कि हमने जो कहा उसको पूरा किया है। साथियों, हम सब इस बात को भी जानते हैं कि युवाओं ने हमें कहा कि जो हमारी पारदर्शिता, हमारी कार्य प्रणाली का जो एक आधार है, इसके साथ हमने ये भी कहा कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, आप लोग सब जानते भी हैं, आप सब देखते भी हैं, संकल्प पत्र में हमने कहा था कि हम युवाओं को जो सीटी का पेपर देते हैं उनको कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कि हमारे युवाओं को वो दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हमने अपने संकल्प पत्र में भी इस बात को कहा और मुझे खुशी है कि हमने वो रचना, वो योजना पहली बार हरियाणा के अंदर बनी है कि बच्चे जब सीटी का पेपर होता था इतनी भारी संख्या के अंदर आते थे, बसों की छतों के ऊपर लटकते हुए हम देखते थे, किसी का दुर्घटना हो जाती थी, कहीं पहुंच नहीं समय पर पाते थे, देर हो जाती थी व्हीकल्स के अभाव के कारण, परंतु हमने एक रचना योजना खड़ी की। हर बच्चे को उसके घर से लेकर के हमने जो परीक्षा का केंद्र है उस केंद्र तक पहुंचाने का काम किया और केंद्र से उसको घर तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया। एक भी बच्चे को हमने दिक्कत नहीं आने दी है। साथियों, 13 लाख युवाओं को, 13 लाख से भी ज्यादा युवाओं को किस प्रकार से बिना किसी भी दिक्कत के उनको परीक्षा दिलवाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने केवल सरकारी नौकरियों तक ही युवाओं को सीमित नहीं रहे, बल्कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से हमने 1,20,000 युवाओं को और हमारे जो लेक्चरर थे या हमारे अन्य और
व्यक्ति थे उनको सुरक्षित करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने कानून बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि अब इन युवाओं को नियमित कर्मचारियों की तरह जो महंगाई भत्ता है, चाहे वार्षिक इंक्रीमेंट है, वो पूरे के पूरे लाभ उन तक पहुंचेंगे ताकि वे पूरे मान सम्मान के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। ये हमारी सरकार का संकल्प था, हमने उसको पूरा किया है। साथियों, मुझे एक पीड़ा भी होती है और हमने उसकी व्यवस्था भी की है। हमने पीड़ा होती है कि हमारा युवा, अब उसमें हमारे युवाओं के माँ बाप भी सोचते हैं कि उनको बाहर भेजा जाए और बाहर वो गलत रास्ते से अख्तियार करते हैं, डंकी रूट से जाते हैं। माँ बाप के पैसे का नुकसान होता है, बच्चा भी सुरक्षित नहीं रहता, उसको किस कठिनाइयों के अंदर उस डंकी रूट से वहां जाना पड़ता है। और वहां भी स्थितियां ऐसी होती हैं कि उसको काम मिले या ना मिले, डिपोर्ट हो जाता है, वापिस आ जाता है और भारी भयानक समस्या खड़ी हो जाती है। साथियों, हमने इस बात को समझा और समझ करके हमने विदेश सहयोग विभाग बनाने का काम किया। और अब जिक्र करेंगे जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला का, जो अपने भड़काऊ बयान पर कायम है। और अपने बयान को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह का विवादित बयान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर पूरी तरह कायम है। पड़ोसी मुल्कों के शासकों के बारे में मैंने कहा था, ऐसा अजय चौटाला का कहना है। उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्री उसी बयान पर पागल हो रखे हैं। अब जो चौटाला का बयान सामने आया है, इसमें सरकार के मंत्रियों को पागल कह रहे हैं और पहले के विवादित बयान पर भी कायम है। मौका आए, जिस तरीके से हमारे पड़ोसी मुल्कों में, श्रीलंका में जिस तरीके से नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके रातों रात उन्हें भगाने पे मजबूर किया, जिस तरीके से बांग्लादेश के लोगों ने, नौजवानों ने वहां की सरकार का तख्ता पलट करके उन शासकों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिस तरीके से नेपाल में वहां के नौजवानों ने लामबंद होकर के न केवल उनको सड़कों पर पीटने का काम किया बल्कि रातों रात देश छोड़ने के लिए मजबूर किया, इसी तरीके से इन शासकों को गद्दी से खींच करके उतार करके सड़कों पर दौड़ा करके पीटने का काम करना पड़ेगा। इनको देश छोड़ने पे मजबूर करने का काम करना पड़ेगा, तभी जा करके हमारा इस कुशासन से पीछा छूटेगा। अरे भाई, मैंने पड़ोसी मुल्कों के शासकों का कहा था, अभी उनको सड़कों पे दौड़ा दौड़ा करके लोगों ने पीटा है। और हमारे यहाँ पे भी हालात इसी तरह के हैं कि अब नौजवानों को संगठित होना पड़ेगा। नौजवान बदलाव लेकर के आते हैं, तो इसमें कौन सी गलत बात कही। आज इनके सरकार के मंत्री जो हैं वो पागल हो रखे हैं उसी बयान पे। तो इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने ऐसा किया था, तब क्रांति आई थी, नौजवान बदलाव लेकर के आए थे। आज फिर ज़रूरत है मुल्क में बदलाव की, और नौजवान पीढ़ी के लोग ही बदलाव लेकर के आएंगे। अजय चौटाला पर सीएम नायब सैनी का भी बड़ा बयान सामने आया। अजय चौटाला के बयान में फ्रस्ट्रेशन झलक रही है, ऐसा सीएम नायब सैनी ने कहा है और कहा कि लोगों के आशीर्वाद को अपमानित कर रहे हैं। जनता ने उन्हें जीरो कर दिया है, ये अब लंबे समय तक कभी दिखाई नहीं देंगे। अजय चौटाला का बयान निंदनीय है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनके बयान को निंदनीय बताया है। तो अजय चौटाला ने जो बयान दिया था, जिसमें उन्होंने हरियाणा में नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बनाने का हवाला दिया था और कहा था कि इस तरह के हालात बनने चाहिए थे, युवाओं को एकत्रित होने की जो बात कही थी, उस पर सीएम नायब सैनी का ये जवाब है।
सत्ता में रहे हैं, लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। इस प्रकार का जो बयान देना है वो निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर वो बयान उन्होंने कहा है, दिया है, सार्वजनिक दिया, तो सार्वजनिक ही दिया, मंच पर दिया है, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन उसमें झलक रही है। क्योंकि जब व्यक्ति कोई इस प्रकार के काम करता है तो 5 साल के बाद जनता अपने आप नीचे घुमा देती है। अब 0 करती है ना, एक भी सीट नहीं दी, जनता देखती है। ऐसा नहीं है कि नहीं देखती। उसके क्या क्रियाकलाप हैं, क्या उसने काम किए हैं, कैसी उनकी योजनाएं रही हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप, ये छोटा विषय नहीं है, नॉन स्टॉप केंद्र में भी और हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार रही है। ये जन का ही तो आशीर्वाद है, लोगों का ही प्यार है। ये लोगों के उस आशीर्वाद, उस प्यार को किस प्रकार से अपमानित करने का काम ये लोग कर रहे हैं, लंबे समय तक भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लंबे समय तक। वहीं अजय चौटाला के बयान पर हरियाणा बीजेपी और इनेलो के नेताओं ने भी खूब पलटवार किया। किसी ने अजय चौटाला और जेजेपी की विचारधारा को राहुल गांधी की विचारधारा बताया, तो किसी ने कहा कि जेजेपी की लूट झूठ की दुकान बंद हो गई है, इसलिए अजय चौटाला इस तरह की बातें कह रहे हैं। इन लोगों का अपने देश के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं है, वो इस प्रकार की भाषाएं बोलते ही रहे। आखिर जब भी कभी हरियाणा में शासन करते थे तब भी उनके ऐसे ही कृतित्व थे, और ऐसी कृतियों के कारण से ही हरियाणा की जनता ने उनको रास्ता दिखा दिया। अगर इस प्रकार की भाषा वो बोलेंगे तो आगे हरियाणा की जनता उनको लोकतांत्रिक तरीके से आगे आने देगी, ऐसा मुझे शक है। अजय चौटाला जी का मतलब ये है कि उनको हिंदुस्तान के लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा, उनको अपनी राजनीतिक पार्टी में भरोसा नहीं रहा, इसलिए युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस का कुछ नहीं है अब, और दूसरों को भड़का रहे हैं। वो इस प्रकार का अप्रजातांत्रिक बयान देकर किस प्रकार के वो देश के अंदर हालात पैदा करना चाहते हैं। सत्ता में ये लोग भी बहुत रहे, तानाशाही इनके खून में है। मुझे तो हैरानगी होती है कि ताऊ देवीलाल जी की पदचिन्हों पर चलने वाले उनके वंशज आज सत्ता से दूर होते ही किस प्रकार से उल्टे देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम को फेल करने के अंदर लगे हुए हैं। और इन लोगों को जनता पहले नकार चुकी है, अब समाज भी नकार देगा। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में रह रहे हैं। अजय चौटाला जी ने जनजी को लेकर के जो बयान दिया कि आदमी जो सत्ता वाले हैं उनको उखाड़ फेंकना चाहिए। देखिए, आप ये देखिए, 10 सीटों पर जननायक जनता पार्टी हुआ करती थी, और हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटों पर यहाँ के जनजी ने उनको हरवा दिया है। आज वो अपनी सत्ता ना होने के बावजूद, एक भी सीट ना जीतने के बावजूद, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में खुलेआम सड़कों पर चल रहे हैं, अपनी बातों को रख पा रहे हैं, अपने विचारों को रख पा रहे हैं। अगर इसी तरीके का रवैया अपनाया होता जैसा बांग्लादेश और नेपाल के अंदर हुआ है जनता ने, तो क्या ये हरियाणा में रहने लायक होते? हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए News 18 पंजाब हरियाणा।